ओम। मैं तो है गयो माला माल, जप जप रोज नाम गिरधर को। मैं तो है गयो माला माल, जप जप रोज नाम गिरधर को। रोज नाम गिरधर को, जप जप रोज नाम गिरधर को। गिरधर है गयो मेरो गुलाम, जप जप रोज नाम गिरधर को। मैं तो है गयो माला माल, जप जप रोज नाम गिरधर को। मैं तो माला माल हो गया रोज गिरधर का नाम जप जप के। गिरधर मेरा गुलाम हो गया। गिरधारी गुलाम हो जाते हैं। कबीरा मन निर्मल हुआ, और जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर, जब मन निर्मल हो जाता है तो पाछे पाछे हरि घूमते हैं, कबीर कबीर पुकारते। और सूरदास ने भी कहा है, बहिया छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह। हृदय से कढ़ जाओगे तो मर्द सरे तो। यदि हृदय से निकल जाओ तो मर्द बता में। बांध लिया, गुलाम बना लिया उस गिरधर को। क्योंकि सोई पावन सोई सोवग शरीरा, जो तन पाए भज रघुवीरा। जो उस पावन नाम को सुमिरता है, उसकी महिमा को जानता है, वो स्वयं निर्मल हो जाता है। और मन निर्मल हुआ तो वो गोविंद गुलाम हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि यदि तुम उसे अपना गुलाम बनाना चाहते हो तो फिर इच्छा वाले हो जाइए। गीता में गोविंद ने कहा है, हे पार्थ, सबसे सुगम सहज उपाय है कि तू इच्छा वाला हो जा। मुझे पाने की इच्छा कर, मात्र इच्छा कर। ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। इच्छा वाला होकर व्यक्ति मात्र 30 दिन में आत्म साक्षात्कार कर सकता है। मात्र 30 दिन में। 2 मार्ग हैं, सांख्य योग, ज्ञान मार्ग। सांख्य कहते हैं इस देह को, इसका संपूर्ण ज्ञान करना है, ज्ञान मार्ग है सांख्य योग। सांख्य योग जिम प्रथम प्रकट बखाना कपिल। इस सांख्य योग के बखता हुए ये सन्यासियों द्वारा किया जाता है, इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं, सन्यास मार्ग कहते हैं, सांख्य योग कहते हैं। इस शरीर की पूरी जानकारी के द्वारा। पर अगर इस सांख्य योग को हटा दिया जाए, इस शरीर को हटा दिया जाए, तो दूसरा मार्ग है भक्ति योग, कर्म योग। इसके द्वारा इच्छा वाला होकर उस आत्मा को जान सकता है, वासुदेव को जान सकता है, गोविंद को पा सकता है। वो कैसे? कि जब इसे हटाने की बारी आई तो इसे हटाइए। अंतःकरण में जो स्थित है यह, उसे मेटिए। कोई कहता मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता मैं क्षत्रिय हूं, कोई कहता हूं वैश्य हूं, कोई कहता मैं शूद्र हूं, कोई कहता मैं मनुष्य हूं, कोई कहता मैं स्त्री हूं। यही
अंतःकरण की गांठ ऐसे तोड़िए, मैटिए इस मैल को। न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, न मैं वैश्य हूं, न मैं शूद्र हूं, न मैं मनुष्य हूं, न मैं स्त्री हूं, न मैं पशु हूं, न मैं पंछी हूं, न मैं ऐसा हूं, न मैं वैसा हूं। मैं इन समस्त विशेषताओं में से कुछ भी नहीं हूं। यही इस शरीर की विशेषता को हटा देना है, यही कर्म योग है, ये भक्ति योग है। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। अपने होनेपन को, अपनी वैल्यूपन को नष्ट कर दीजिए, यही भक्ति योग है, यही कर्म योग है। आत्मा की शरण में जाइए। और जब मैं आत्मा की शरण में चला गया तो फिर यहाँ के लोगों ने जो मेरी पहचान की थी, उन पहचानों से मुझे छेड़ा, ब्राह्मण कह के गाली दी, पर कौन सुने, क्योंकि मैं ब्राह्मण ही नहीं हूं। क्षत्रिय कह के गाली दी, कौन सुने, मैं क्षत्रिय ही नहीं हूं। नीच कह के गाली दी, कौन सुने, मैं नीच ही नहीं हूं। मैं इनमें से कुछ हूं ही नहीं। तो ये किससे कह रहा है, वो यही जाने। मैं वह शुद्ध चेतन आत्मा हूं। मैं उस शुद्ध चेतन आत्मा का ही शुद्ध चेतन अंश आत्मा हूं। सो यह उस आत्मा को नहीं जानता, इसलिए यह मुझे भी नहीं जानता। और जब यह मुझे नहीं जानता तो मुझसे क्या कहेगा। ये जो जानता है वही कह रहा है, जाके रही भावना जैसी, सो मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना जड़ी हुई है वो वही कहता है। पर हम इनमें से कुछ ना कुछ हो जाते हैं, वही मेरे अंतःकरण का मेल है। हम आत्म स्वरूप नहीं हो पा रहे हैं, आत्मा की शरण नहीं जा पा रहे हैं, आत्मा से शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। जब कोई कुछ कहता है तो पुत्रों से, भाइयों से, पड़ोसियों से, मित्रों से शिकायत करते हैं, आत्मा से शिकायत नहीं करते कि ये क्या कह रहा है। आप जानो, आपकी माया से प्रेरित होकर के ये जो कुछ कहने आया है, उसमें इसका अपराध है या नहीं है। यह आपकी माया से प्रेरित होकर इसलिए आया है कि मेरा परीक्षण हो जाए। तो आप जानो कि मुझ में सहनशीलता है या नहीं, इसलिए ये कड़वे वाक्य बोलने आया है आपकी माया से प्रेरित होकर, या यह आपकी माया से प्रेरित होकर अपने नाश के वास्ते आया है। जाकू दुख दाड़ दुर्देही, ताकि मत पहले हर लेही। सज्जनों के पास दो प्रकार से हरि माया से प्रेरित लोग आते हैं। एक तो वो लोग आते हैं जिन्हें माया ने बंधित करके साधु के सन्मुख भेजा है कि इनका अपमान करिए, तो उनका उसमें दोष नहीं है, क्योंकि माया ने उन्हें इसलिए बांधा है कि साधु की सहनशीलता का परीक्षण हो जाए कि इसमें सहनशीलता है या नहीं, यह गोविंद शरण में आया या नहीं, या अभी भी यह इसी शरीर की विशेषताओं की शरण में है। यह परीक्षण करने के लिए माया सन्मुख लाती है। और दूसरा कारण यह है कि जिसकी दुर्दशा होने को होती है उसे माया प्रेरित करके हरि भक्तों के सामने लाती है, ताकि ये हरि भक्तों की आलोचना करके अपने नाश को प्राप्त हो जाएं। जाकू दुख दालो दुर्देही, ताकि मत पहले हर लेही। ये विशेषताएं हैं, इसलिए इसे छोड़कर हरि की शरण में चले जाइए। ऐसा करने से निसंदेह उस आत्मा का तुम्हें दर्शन हो जाएगा, अनुभव में आ जाएगा, बोध हो जाएगा। और यदि किसी महापुरुष की सानिध्य में आपने यह अनुभव किया तो आत्मा को देखा भी जा सकता है। पर यदि बिना महापुरुष की सानिध्य में किया तो अनुभव किया जा सकता है। और यदि आपने किसी महापुरुष की उपस्थिति में, महापुरुष की सानिध्य में यदि ऐसा अनुभव लिया तो 30 दिन में उस आत्मा को देखा भी जा सकता है।
यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप अकेले में भी आत्मा की शरण जा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर आत्मा स्थित है। 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है, हे पार्थ, इस शरीर में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, उसकी शरण जाइए और इस शरीर की समस्त विशेषताओं को छोड़ दीजिए। यही भक्ति योग है, यही कर्म योग कहलाता है। दूसरी तरफ सांख्य योग है, जिससे इसकी सारी जानकारी के द्वारा उस आत्मा को जाना जाएगा। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ है नहीं, पर वो दिखता नहीं है, क्योंकि चित्त माया ने हरा है। इसलिए गोविंद नाम का आश्रय लेकर माला माल होइए, उसका मोल समझिए। एक बार श्री कृष्ण नाम का मोल समस्त ब्रह्मांडों की दौलत से भी अधिक है। यह किसी जौहरी से जाकर मोल कराइए और फिर उस हीरे को हृदय में धारण कीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय।